हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अब हम देखेंगे तार्किक द्वार, जिसको लॉजिक गेट्स बोला जाता है। और ये जो है बहुत ही मोस्ट एमपी टॉपिक्स है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के लिए भी, 2 नंबर के लिए भी और 3 नंबर के लिए भी। तो आइए इसको देखते हैं क्या होता है लॉजिक गेट्स। उस अंकी परिपथ को लॉजिक गेट कहते हैं जो निवेशी और निर्गत सिग्नलों के बीच एक निश्चित तार्किक संबंध व्यक्त करता है। अर्थात एक तार्किक द्वार जो होता है, लॉजिक गेट जो होता है, एक अंकी परिपथ होता है जिसको हम लोग लॉजिक गेट कहते हैं। और ये जो है वह निवेशी और निर्गत सिग्नल के बीच जो है एक तार्किक संबंध अर्थात लॉजिक रिलेशन को दर्शाता है कि जो हम लोग इनपुट कराते हैं जो सिग्नल को, और जो आउटपुट में हमें सिग्नल, आउटपुट के रूप में सिग्नल प्राप्त होता है, उन दोनों के बीच जो है ये एक लॉजिक को दर्शाता है। तो लॉजिक गेट को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। एक जो है मूलभूत गेट, जिसको फंडामेंटल गेट बोला जाता है, और दूसरा है सार्वत्रिक गेट, जिसको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। तो ये हम लोग इन दोनों को समझ लेते हैं कि ये मूलभूत गेट और सार्वत्रिक गेट क्या होता है। तो मूलभूत गेट में मुख्य रूप से एंड गेट, ऑर गेट और नॉट गेट को रखा गया है। अर्थात ये मूलभूत गेट के अंतर्गत जो है ये तीनों गेट को रखा गया है। सार्वत्रिक गेट के अंतर्गत जो है वह नॉन गेट तथा नॉर गेट को रखा गया है। इन गेटों का प्रयोग करके मूलभूत गेट बनाया जा सकता है, इसलिए सार्वत्रिक गेट कहते हैं। यहाँ पर से एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि सार्वत्रिक गेट को सार्वत्रिक गेट क्यों बोलते हैं। तो इन गेटों की सार्वत्रिक गेट की सहायता से जो है हम लोग मूलभूत गेट अर्थात ये और एंड और नॉट गेट को जो है प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसको जो है सार्वत्रिक गेट बोला जाता है। तो देखते हैं मूलभूत गेट का पहला गेट और गेट क्या होता है। एक ऐसा गेट जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल देने पर सिर्फ एक निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है, और गेट कहलाता है। अर्थात इसमें जो है 2 निवेशी सिग्नल होंगे, अर्थात 2 सिग्नल को हम लोग इनपुट कराएंगे और आउटपुट के रूप में सिर्फ एक सिग्नल प्राप्त होता है। ऐसे गेट को और गेट कहते हैं। तो इसको आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, आप सिर्फ इसका डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि क्या होता है और गेट। और ये देखिए, ये इसका प्रतीक चिन्ह यहाँ से देखिए, ये हम लोग मान लेते हैं ये गेट है जिसमें हम लोग 2 सिग्नलों को निवेश कराते हैं, अर्थात इनपुट कराते हैं। ए और बी 2 सिग्नल मान लेते हैं, इन दोनों को इसमें हम लोग जब इनपुट कराते हैं, इसमें निवेश कराते हैं, तो हमको सिर्फ जो है एक निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है, अर्थात आउटपुट के रूप में सिर्फ एक सिग्नल जो है वह प्राप्त होता है। और यहाँ पर y बराबर a + b, इसका मतलब मैं आगे बताऊँगी आप लोग को जब इसका सत्यता सारणी निकालेंगे तब। और ये जो है इसका स्विचन परिपथ है, कुछ इस तरह से बनता है, देख लीजिए। अब देखते हैं इसका सत्यता सारणी। तो इसमें निवेशी सिग्नल ए और बी 2 रहेगा और निर्गत सिग्नल सिर्फ एक प्राप्त होगा, अर्थात y बराबर a + b, अर्थात इन दोनों को हम लोग प्लस करके जोड़ेंगे। तो देखिए, सत्यता सारणी को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आप लोग को एक बार समझ जाओगे तो इसको हम लोग को याद करना नहीं पड़ेगा, आप लोग को सिर्फ इसको समझना है। तो देखिए, यदि निवेशी सिग्नल में ए को यदि 0 रखा जाए और बी को भी 0 रखा जाए तो निर्गत सिग्नल जो है वह 0 प्राप्त होगा। वो कैसे, वो हम लोग इस चित्र से समझेंगे। 0 कहने का मतलब है कि इस स्विचन परिपथ में जो है बंद रहना, अर्थात यदि ए का मान 0 है तो अर्थात ये वाला जो परिपथ है वह बंद रहेगा, ये जुड़ा नहीं रहेगा। और 1 का मतलब है कि ये जुड़ा रहेगा एक बार में। और जब ये जो है गेट, यहाँ पास का जो गेट है, यदि जुड़ा रहेगा, ये दोनों जब जुड़े रहेंगे तभी इसमें से धारा प्रवाहित होगा। और जब इसको हम लोग हटा देंगे इसको, तो ये इसमें से जो है वह धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो देखिए, यदि ए को 0 रखा जाए अर्थात बंद रखा जाए और बी को भी बंद रखा जाए तो इसका मान 0 होगा। कैसे होगा, ये देखिए, यदि ए को भी हम लोग उसका जो गेट है उसको बंद कर देते हैं और बी का भी गेट बंद कर देते हैं, तो इसमें का धारा जो है प्रवाहित ही नहीं होगा इसमें से। ये देखिए, यहाँ से माइनस से प्लस की ओर धारा प्रवाहित होता है। तो यदि यहाँ से इधर से धारा जो इस साइड आएगा, हम लोग इस जो दोनों का जो गेट है वहाँ को हम लोग बीच से हटा देते हैं, तो यहाँ से जो है वह धारा प्रवाहित नहीं होगी। यदि ए गेट को भी हम लोग ऊपर उठा दिए, बी गेट को भी ऊपर उठा दिए, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा और फलस्वरूप ये जो बल्ब लगा है वो नहीं जलेगा। अर्थात नहीं जलेगा मतलब इसका मान क्या आएगा, 0। अब दूसरा देखिए, अब यदि ए को हम लोग ए को 0 रखते हैं और बी को 1 रखते हैं। अब देखिए, यदि यहाँ पास का जो गेट है उसको ए गेट को हम लोग उठा देते हैं और बी गेट को यदि जोड़ देंगे तब इसमें धारा प्रवाहित होगी, ज़रूर होगी। क्योंकि देखिए, ये यहाँ से धारा जो यहाँ आ रहा है तो ये सिर्फ ए गेट पे नहीं जा सकेगा, लेकिन बी गेट से तो जा सकेगा ना, जिससे कि ये जो है ये बल्ब जल जाएगा है ना। क्योंकि ये अगर बंद भी रहेगा तो हम लोग केवल धारा को ये जो बी सिरा है इससे
ये धारा जो है वो बल्ब तक पहुंचेगा और ये बल्ब जो है जल जाएगा। अब देखिए तीसरा, यदि ए को 1 रखेंगे और बी को 0, अर्थात ए को एक जो परिपथ रहेगा, इसमें देखिए, इसमें हम लोग दूसरे वाले में यदि ए को हम लोग जो है इससे जोड़ देंगे इस परिपथ को, और बी को जो है हम लोग इसको खुला ही रखेंगे, तो इससे धारा जो है वह फिर से प्रवाहित होगा, क्योंकि हमको सिर्फ यदि धारा जो है एक तरफ से भी प्रवाहित होगा तो भी जो है ये बल्ब जलने लगेगा। तीसरा कंडीशन देखते हैं, यदि ए और बी दोनों ओपन हो, अर्थात एक और एक मतलब खुला हो, तो यदि ए और बी दोनों का जो हम लोग इसे जो है जोड़ देंगे तो ये दोनों में से धारा प्रवाहित होगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से, तो इसका मान जो है 1 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यदि ए और बी दोनों जो है वह गेट जो है वह बंद रहेगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगा, और ए और बी में से यदि एक गेट भी खुला रहेगा तो धारा प्रवाहित होगा। यदि एक गेट खुला रहेगा और बी गेट बंद रहेगा तो भी धारा प्रवाहित होगा, और ए और गेट भी खुला रहेगा और बी गेट भी खुला रहेगा तो भी धारा जो है वो प्रवाहित होगा। इसमें जो है हम लोग इसको भी समझ सकते हैं कि y बराबर a प्लस बी है, तो 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 1, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1, और 1 प्लस 1 करेंगे तो अब यहाँ पर 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग डिजिट में जो है कंप्यूटर में वो सिर्फ 0 और 1 का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 भी यहाँ पर 1 लिखेंगे, हम लोग 2 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ आएगा इसकी ये किस तरह से जो है ये कब खुला रहेगा और कब बंद रहेगा, तब इसमें से धारा प्रवाहित होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये आप लोग को समझ आया होगा। अब देखते हैं दूसरा गेट, एंड गेट। इसमें 2 निवेशी सिग्नल हो तो एक निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है, इसे एंड गेट कहलाता है। अर्थात कि जब इसमें 2 निवेशी सिग्नल हम लोग देते हैं तो एक निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है, एंड गेट कहलाता है। तो ये देखिए इसका चित्र कुछ अंग्रेजी अक्षर के डी, जो कैपिटल डी रहता है उस तरह से बन रहा है। देखिए तो इसका ये है जो है वो प्रतीक चिन्ह है, इसमें 2 निवेशी सिग्नल इनपुट कराते हैं तो इसमें एक निर्गत सिग्नल जो है वो प्राप्त होता है। और यहाँ पर y बराबर ये हो जाएगा a इंटू बी। इसका जो यूज़ है वो हम लोग सत्यता सारणी में करते हैं। इसका विद्युत परिपथ कुछ इस तरह से बनता है। देखिए यहाँ पर जो हम लोग एक बैटरी लगाते हैं और इसमें से 2 जो है वह सिग्नल लगा देते हैं, और इसमें जो बीच में है वो एक बल्ब लगा देते हैं, और देखते हैं जब ये कब ये बंद रहेगा, यदि ये बंद रहेगा तो इसमें धारा प्रवाहित होगा कि नहीं। तो आइए देखते हैं इसका सत्यता सारणी। ये देखिए एंड गेट का सत्यता सारणी कुछ इस तरह से बनता है। इसमें निवेशी सिग्नल हम लोग 2 लिए हैं, ए और बी। तो अब देखते हैं, तो आप लोग को पता है कि 0 का मतलब होता है ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन। तो यदि जो है वह ए जो है वह 0 मतलब कि बंद रहेगा और बी भी जो है वह 0 मतलब बंद रहेगा, तो इसमें धारा प्रवाहित होगा कि नहीं। अब देखिए बंद कहने का मतलब है यहाँ पास कि इसका जो धारा जो प्रवाहित हो रहा है कि यदि ये जुड़ा रहेगा तभी तो इसमें धारा प्रवाहित होगा ना। यदि हम लोग इसको बीच से हटा देते तो इसमें धारा प्रवाहित होगा ही नहीं, धारा प्रवाहित सिर्फ इस सिरे तक होगा, इधर आगे नहीं बढ़ेगा। तो बंद कहने का मतलब ये नहीं कि इसको हम लोग एक साथ जोड़ देंगे तो वो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं समझना है। बंद मतलब जो है इसको हम लोग हटा देते हैं, इसका जो बीच का जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसको रोकना। तो देखिए यदि हम लोग ए को बंद रखेंगे और बी को भी बंद रखेंगे, अर्थात जो है वह ए को जो धारा प्रवाहित हो रहा है इसमें से देखिए माइनस से प्लस से धारा प्रवाहित होगा। तो इधर से जब धारा प्रवाहित होगा तो यहाँ पर हम लोग ए गेट को बंद रखेंगे, अर्थात इसका जो लाइन रहेगा उसको तोड़ देंगे, बीच का रास्ता जो है उसको। यदि हम लोग इस रास्ते को ऊपर उठा दिए, इसमें से धारा प्रवाह होना यहीं से बंद हो गया, इधर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा क्योंकि धारा का प्रवाह सिर्फ इस सिरे तक हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इस स्थिति में जो है वह बल्ब नहीं जलेगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। अब देखिए, अब यदि ए बंद हो और बी जो है चालू हो, अर्थात ए का मान 0 हो और बी का मान 1 हो, तो ए का मान यदि 0 अर्थात ए बंद हो, केवल हम लोग 1 उठा देते हैं और बी जो है वह जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यदि शुरू को ही इसका जो रास्ता है उसको बदल देंगे हम लोग, तो ये आगे जाएगा ही नहीं, इसका जो प्रतिरोध, इसका जो धारा है वो आगे बहेगा ही नहीं, इसमें जो करंट है, तो इससे भी जो है वह बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ पर देखिए इसमें बल्ब नहीं जलेगा, अर्थात 0। अब देखिए यदि ए को 1 रखा जाए और बी को 0, अर्थात ए को हम लोग इस परिपथ को जोड़ देंगे तो इसमें यहाँ धारा प्रवाहित होगा, लेकिन बी परिपथ को हम लोग
जिसमें जो है वह धारा प्रवाहित नहीं होने देंगे, इसको जो है उठा देंगे। तो बी को यदि हम लोग अलग कर देते हैं इस पूरे परिपथ से, तो जो है धारा जो है वह ए तो गुजर जाएगी, लेकिन बी के सिरे तक यहाँ पास आके रुक जाएगी। तो इससे जो भी जो है वह धारा जो है वह इसमें करंट जो है वह बल्ब तक नहीं आएगा, और बल्ब तक नहीं आएगा मतलब कि ये जो बल्ब है वह नहीं जलेगा, अर्थात इसका मान भी हमको 0 प्राप्त होगा। अब देखिए, यदि ए का मान 1 हो और बी का मान भी 1 हो, अर्थात दोनों को परिपथ को हम लोग यदि आसानी से धारा बहने देंगे, अर्थात ये परिपथ भी जुड़ा हो और ये परिपथ भी जुड़ा हो, तो इसमें से आसानी से जो है वह धारा बह जाएगी और बह के जो है वह इस बल्ब तक आ जाएगी। और जब धारा इस बल्ब तक पहुँचेगी, अर्थात जो है इसमें जो है वह जो बल्ब जलने लग जाएगा, तो इसका मान जो है 1 प्राप्त होगा। देखिए, तो ये है इसका एंड गेट का सत्यता सारणी, कुछ इस तरह से बनता है। यदि एक ए 0 हो और बी 0 हो तो इसका मान 0 हो जाएगा, और ए 0 हो और बी 1 हो तो इसका मान 0 हो जाएगा, और ए 1 हो और बी 0 हो इसका मान भी 0 होगा, और ए और बी दोनों 1 हो तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। देखिए, आप लोग को यदि इस तरह से समझ नहीं आ रहा है इसका परिपथ, विद्युत परिपथ से, तो आप लोग इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए y बराबर क्या है, a इंटू बी, अर्थात a और b का गुणा करना है हम लोग को। तो 0 का गुणा यदि 0 से करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा, 0 का गुणा 1 से करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा, और 1 का गुणा भी 0 से करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा, और यदि 1 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। तो यदि आप लोग को ये विद्युत परिपथ द्वारा जो है वह समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग इसको शॉर्ट में इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इन दोनों को हम लोग एन गेट में जो है गुणा करते हैं। तब देखते हैं तीसरा गेट, इसको बोला जाता है नॉट गेट। इसमें एक निवेशी सिग्नल और एक निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है, अर्थात इसमें एक ही निवेशी सिग्नल होगा और एक ही निर्गत सिग्नल प्राप्त होगा, अर्थात इसमें एक सिग्नल को इनपुट कराएंगे तो एक ही सिग्नल जो है वो आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होगा। यदि निवेशी सिग्नल 1 हो तो निर्गत सिग्नल 0 होगा, और यदि निवेशी सिग्नल 0 हो तो निर्गत सिग्नल 1 होगा, अर्थात उसके विपरीत। तो ये इसका विद्युत परिपथ है। देखिए, कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पास एक बैटरी होता है, और देखिए इसका सत्यता सारणी, इसमें निवेशी सिग्नल चूँकि एक ही है तो हम लोग 0 और 1 लेंगे। तो देखिए, यहाँ पास 2 हम लोग को लेना पड़ता है। यदि इसमें निवेशी सिग्नल 2 रहता तो ए और बी करके बनाए रहते, लेकिन जो है वह इसमें सिर्फ एक ही निवेशी सिग्नल है, तो ये हो जाएगा 0, और 0 होगा तो इसका उल्टा y बराबर ये हो जाएगा ए बार। ए बार का मतलब इसका होता है विपरीत। तो यदि ये 0 है तो ये 1 होगा, और यदि निवेशी सिग्नल 1 है तो ये 0 होगा। तो ये हो गया सत्यता सारणी और तीनों का प्रतीक चिन्ह और विद्युत परिपथ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आया होगा। तो वो वीडियो कैसा लगा गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगेगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।